Hello dear all students. Now we are going to discuss about the MCQ practice. We are going to discuss the MCQ which is from the chapter Structural Organization in Animal. It is a chapter number 7 from the 11th standard CBSE. And in this chapter we are going to discuss about MCQ related to cockroach. So cockroach is a small topic in this chapter. So we are going to discuss about 20 most expected and repeated MCQ. Yes, let's start. Question number 1. Which external changes are visible after the last molt of cockroach nymph? Yes, मतलब क्वेश्चन क्या है कि कॉकरोच का जो निम्फ स्टेज है उसमें से कॉकरोच का जो कन्वर्जन होता है तो उसमें आखिरी चीज क्या दिखती है हमें? सो एनल सरसाई डेवलप, एनल सरसाई पहले ही हो जाता है. ये नीट 2013 में पूछा गया, वेरी वैल्यूएबल क्वेश्चन टू अस. बोथ फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स आर डेवलप. ये वाला सही लग रहा है, फिर भी हम आगे पढ़ लेते हैं. लेबियम डेवलप्स, नो, लेबियम पहले हो जा रहा है. मैंडिबल बिकम हार्डर, नो, देयर इज. सो बी विल बी द मोस्ट एक्यूरेट करेक्ट आंसर. यस. सेकंड क्वेश्चन. मेल कॉकरोच कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम फीमेल कॉकरोच इन प्रेजेंस ऑफ. So basically antenna is present in both. Anal style, yes, anal style is a characteristic feature of a male, not the female. Wings will be present in both. A male has a 3 pair of legs where a female has 2 pair of legs. Wrong I mean to say. तो मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट एंटीना के थ्रू कर सकते हैं हम? नहीं. तो एंटीना दोनों में होते हैं. एनल स्टाइल ये मेल का ही फीचर है, ये फीमेल में नहीं पाई जाती. फिर विंग्स तो मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती. मेल हैज अ 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड फीमेल हैव 2 पेयर ऑफ लेग्स. ऐसा नहीं, दोनों के दोनों हेक्सापोडा कैटेगरी में आते हैं, तो दोनों के अंदर लेग्स का जो नंबर है वो भी सेम है. सो आंसर वुड बी बी ओनली, डेफिनेटली. यस. क्वेश्चन नंबर 3. ब्लड फिल्ड कैविटी इन कॉकरोच इज कॉल्ड. सो आई टोल्ड यू दैट द ब्लड ऑफ अ कॉकरोच इज कॉल्ड हीमोलिम्फ बिकॉज हीम मीन्स ब्लड एंड लिम्फ मीन्स ट्रांसपेरेंट. तो कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो ट्रांसपेरेंट ब्लड होता है, इसके लिए हम उसे कहते हैं हीमोलिम्फ. लेकिन वो कौन सी कैविटी में स्टोर होता है? तो उस कैविटी को हम कहते हैं हीमोसील. ठीक है. सो ए विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज हीम इज अ ब्लड एंड सील मीन्स एम्प्टी कैविटी. सो हीमोसील, ब्लड स्टोरेज इन कैविटी. सो आई वुड से ए इज द करेक्ट आंसर. यस, करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4. ब्लड ऑफ अ कॉकरोच इज कॉल्ड. मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, तो इतना छोटा सा बेसिकली स्टडी था इस कॉकरोच के बारे में, तो इसके लिए क्वेश्चन रिपीटेशन मतलब नियर बाय सेम आ सकते हैं. सो ब्लड ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड, तो हमने अभी देखा हीमोलिम्फ, पैरालिम्फ, स्पोंजोलिम्फ एंड मेटालिम्फ. सो वी वुड से आंसर विल बी ए, हीमोलिम्फ. यस. क्वेश्चन नंबर 5 AFMC में पूछा गया. AFMC मतलब होता है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज. द सिंपल आई ऑफ अ कॉकरोच आर कॉल्ड. सो कॉकरोचेस आर बेसिकली हैविंग अ 2 टाइप ऑफ आई. they are having a compound eye and simple eye. compound eye are called as ओमेटिडिया. जो सी ऑप्शन दिया हुआ है उसे हम कहते हैं ओमेटिडिया. ठीक है. और जो सिंपल आई होती है, सिंपल आई, उनको हम कहते हैं फेनेस्ट्री. सो आई वुड से बी विल बी द करेक्ट आंसर. यस. Question number 6. Respiratory pigment of a blood in cockroach is. Respiratory pigment in the blood of cockroach is. तो respiratory pigment हमारे अंदर कौन सा होता है? हमारे अंदर होता है hemoglobin. Therefore hemoglobin gives a red color to blood. Therefore our blood is red in color. Hemozoin actually red color pigment नहीं होता है. लेकिन जब हमें मलेरिया इन्फेक्शन होता है तो मलेरिया के पैरासाइट हीमोग्लोबिन को ब्रेक करते हैं, तब हीमोजोइन प्रोड्यूस होता है. दैट इज अ डिफरेंट. हीमोसियानिन इट्स अ ब्लूइश कलर. कॉकरोच के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं, हीमोजोइन नहीं, हीमोसियानिन नहीं, कुछ ही नहीं. कॉकरोच में पिगमेंट एब्सेंट होता है. कौन से पिगमेंट? रेस्पिरेटरी पिगमेंट. सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन कॉकरोच आर टोटली एब्सेंट. सो आई वुड से आंसर विल बी सी. यस. क्वेश्चन नंबर 7. ऑर्गन ऑफ मेस्टिकेशन इन द कॉकरोचेस इज. मेस्टिकेशन मतलब फूड को प्रॉपर क्रश कर देना. ये कौन करता है? देखो, लेब्रम इज अपर जो, लेबियम इज लोअर जो, maxilla are called as the supportive or accessory teeth. Which was a true teeth in the you can say cockroaches? It is mandible. So mandible will be the correct answer. हमें पूछा गया कि कॉकरोच के अंदर मेस्टिकेशन करने वाले कौन से ऑर्गन है,
तो लेब्रम तो ऊपर का जो होता है, लेबियम नीचे वाला जो होता है। मैक्सिला जो होते हैं वो साइड वाले, लेकिन वो सपोर्टिव होते हैं। यस, मेन जो काम करता है वो होता है मैंडिबल, तो मैंडिबल सही आंसर हो जाएगा इसका ए। यस, क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is the correct statement about the circulating system of cockroach? It has a 13 chamber heart and in each segment one pair of ostia are present. ये तो सही लग रहा है 100%. It is closed type of circulatory system. No, cockroaches है open type of circulation. It is a complicated type of circulatory system. No, it's very easy because it's an open type of circulation. Why it is complicated? It's very simple. It takes place without the participation of tissue. It takes place without the participation of tissue. नहीं, there will be use it. तो देखिए हमें पूछा गया कि सर्कुलेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो पहला वाला देखिए, इट इज अ 13 चेंबर ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट के अंदर 13 चेंबर है और सभी चेंबर के अंदर एक एक छोटा छोटा पोर्स ऑस्टिया दिया हुआ है। दूसरा, इट इज अ क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो कॉकरोच में ओपन होती है, तो दूसरा वाला गलत है। इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। कॉम्प्लिकेटेड कहाँ, एकदम सिंपल तो है, ओपन सर्कुलेशन है, लेकुनर जैसे हम कहते हैं, तो सी वाला भी ऑप्शन है। इट टेक्स प्लेस विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ टिश्यू, नहीं, इसमें टिश्यू का पार्टिसिपेशन होता है। यस, तभी तो सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे बॉडी में होती है, तो इसका आंसर हम कहेंगे ए। यस, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन द उथिका ऑफ पेरीप्लेनेटा? पेरीप्लेनेटा अमेरिका में जो कॉकरोच होते हैं उनके उथिका में कितने एग होते हैं, मतलब उनके अंडे के अंदर कितने चाइल्ड होते हैं, मतलब कितने पूरे उथिका के अंदर कितने चाइल्ड होंगे, कितने एग होंगे? तो बेसिकली मैंने आपको कहा था कि एक उथिका के अंदर 16 एग हो सकते हैं, जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि फीमेल कॉकरोच में 2 ओवरी होती हैं और दोनों के दोनों ओवरी में 8-8 ओवेरियल होते हैं। एक ओवेरियल से एक एग बन सकता है, सो टोटल कितना हुआ? 16। As I taught you in the lecture in female reproductive system that female cockroach are having a 2 ovary, and both ovary can produces 8 number of ovariole, and total number of ovariole become a 16. One ovariole represent 1 egg, so total number of ovariole are 16. So total number of egg will also be the 16. Yes, so I would say answer will be the B. Yes. हाँ, नंबर ऑफ ओवेरियल इन ईच ओवरी ऑफ कॉकरोच, देखो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया उसके ऊपर ही क्वेश्चन है। तो टोटल एक ओवेरियल में कितने होते हैं टोटल? देखो नंबर ऑफ ओवेरियल इन ईच ओवरी पूछा गया, आप याद रखिए ईच ओवरी है, वो ये नहीं पूछ रहे हैं डायरेक्ट ओवरी। डायरेक्ट ओवरी पूछा होता तो 16 आंसर आता, लेकिन ईच ओवरी का है, मतलब दोनों में सिंगल ओवरी में कितने होते हैं। तो आई थिंक सो इसका आंसर, आई थिंक नहीं, डेफिनेटली आपको ही पता है, इसका आंसर सी है 8। यस, क्वेश्चन नंबर 11, mouth parts of a cockroaches are piercing and sucking type, biting and sucking type, biting and chewing type and sponging type। तो पूछा गया कि कॉकरोच के माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं? ये पियर्सिंग और सकिंग टाइप होते हैं, मतलब चुभोने वाले और सक करने वाले होते हैं? नहीं। बाइटिंग और सकिंग टाइप? नहीं। सकिंग टाइप नहीं होते हैं कभी भी, ये चेविंग टाइप होते हैं और बाइटिंग टाइप होते हैं, तो सी आंसर इसका सही निकल जाएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 12, the excretory organ in the cockroaches are green gland? नहीं। hepatic cica? नहीं। hepatic cica कॉकरोच में होते हैं, लेकिन ये excretory organ नहीं है। hepatic cica तो digestive organ है। मेटानेफ्रिडिया? नहीं। माल्फिजियन ट्यूबुल? हाँ। the excretory organ in the cockroaches are green gland? no. hepatic cica? no. hepatic cica are present in cockroach but they are engaged in digestion, not in the excretion. मेटानेफ्रिडिया? नो, इट्स अ माल्फिजियन ट्यूबल। मैंने आपको पढ़ाया हुआ था डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम में। cockroaches are having a 150 cockroaches are having 150 blind yellow colored tubule which are responsible for secreting excretory product of cockroach such as a uric acid which are pouring them directly into the ileum. cockroaches अपनी बॉडी में एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस जो होता है वो यूरिक एसिड बनाते हैं और वो यूरिक एसिड डायरेक्टली इलियम में छोड़ देते हैं थ्रू माल्फिजियन ट्यूबुल, जो कि 150 येलो कलर्ड ब्लाइंड ट्यूबुल्स होते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यस, एक्सप्लेनेशन सही समझ रहे हैं आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 13, विच स्ट्रक्चर इज रिसीव स्पर्म इन द फीमेल कॉकरोच? सो फीमेल कॉकरोच के अंदर स्पर्म कौन रिसीव करता है ये पूछा गया सेक्स प्रोसेस के टाइम पे। लेबियम, लेबियम इज अ पार्ट ऑफ अ जो
Why it will do it? Labium is a part of a lower jaw. Spermatheca, yes. Phalomer, no. None of this. तो फेलोमर लेबियम आंसर नहीं, इसका आंसर है स्पर्मेथिका. स्पर्मेथिका इज अ पार्ट ऑफ अ female reproductive system which receives the sperm during the sex contact by copulating with a male cockroach. तो मेल कॉकरोच जो फीमेल कॉकरोच के साथ रिप्रोडक्शन करते हैं तब मेल अपने स्पर्म फीमेल में छोड़ देते हैं और फीमेल में स्पर्मेथिका उन स्पर्म को रिसीव करते हैं. तो बी आंसर हो जाएगा इसका स्पर्मेथिका. यस. ओके. क्वेश्चन नंबर 14. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन कॉकरोच? सिफेलोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, प्रोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स. तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ था मॉर्फोलॉजी में. दी cockroaches are having a thorax and thorax of cockroach is divided into the three parts. Like a first one is a prothorax, second one is a mesothorax and third one is a metathorax. But cephalothorax is not part of a thorax of cockroach. कॉकरोच के अंदर प्रोथोरेक्स होता है जो ऊपर वाला थोरेक्स होता है, उसके बाद मिडल वाला मेसोथोरेक्स होता है और नीचे वाला जो होता है वो मेटाथोरेक्स होता है और उसके बाद डायरेक्टली बॉडी सेगमेंट एब्डोमिनल सेगमेंट स्टार्ट होते हैं. तो सिफेलोथोरेक्स होता ही नहीं, तो ए आंसर हो जाएगा इसका. यस. क्वेश्चन नंबर 15. उथिका इन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना इज सेक्रेटेड बाय. अब उथिका क्या था याद देखिए. When male and female cockroaches reproduce with each other, male releases semen into the female body or sperm into the female body. So sperm are received by spermatheca and ovum are already present in the, you can say, jump. हमने बेसिकली था पोर ऑर्गन था, तो उसमें जो जेनाइटल पोर हमने कहा था, तो जेनाइटल पोर में एग और स्पर्मेथिका में स्पर्म, ये दोनों जब फर्टिलाइज करते हैं तो उसके बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट में से न्यू कॉकरोच बन सकता है. तो उसके ऊपर एक कवरिंग बनती है जो कवरिंग हमें कोलेट्रल ग्लैंड के केमिकल में से बनती है और ये कवरिंग ब्राउनिश कलर होती है. जनरली हार्ड कवरिंग होती है ब्राउनिश कलर. इसके अंदर इस कवरिंग को हम कहते हैं उथिका और उथिका के अंदर टोटली 16 एग तक हो सकते हैं. ठीक है. सो आंसर विल बी कोलेट्रल ग्लैंड, नॉट कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड और मशरूम ग्लैंड और जेनाइटल पाउच ऑफ फीमेल. इसका आंसर हो जाएगा ए. यस. क्वेश्चन नंबर 16. Among the following which is muscular portion of the body? Labrum, labium, maxilla, hypopharynx. Muscular portion of the body. अब देखें अगर labrum, labrum is the upper jaw, labium is the lower jaw, maxilla is the accessory or supportive teeth, hypopharynx is called tongue, so it must be the muscular portion. अगर हम देखें इन चारों में से muscular portion क्या है, तो labrum ऊपर का jaw होता है, labium नीचे का jaw होता है और मैक्सिला वो सपोर्टिव टीथ होते हैं. तो इसका आंसर हाइपोफेरिंक्स हो जाएगा क्योंकि कॉकरोच के माउथ केविटी में, बकल केविटी में टंग होता है और उस टंग को साइंटिफिकली नाम दिया हुआ है कॉकरोच के लैंग्वेज में हाइपोफेरिंक्स. कॉकरोच के लैंग्वेज में मतलब कॉकरोच एनिमल में से हाइपोफेरिंक्स नाम दिया. तो इसका आंसर हो जाएगा यस डी. क्वेश्चन नंबर 17. द एब्डोमेन ऑफ कॉकरोच इज कंपोज्ड ऑफ डैश सेगमेंट. तो हमने देखा था कॉकरोच के पूरे एब्डोमिनल कैविटी में 11 सेगमेंट थे, लेकिन 11th जो था वो 10th में मर्ज हो गया था, मतलब फ्यूज हो गया था. तो सिर्फ विजिबल जितने होते हैं, मतलब जितने सेगमेंट हम देख सकते हैं वो सिर्फ होते हैं 10 सेगमेंट. आई टोल्ड यू दैट इन द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ कॉकरोच आर हैविंग 11 सेगमेंट्स, बट 11th वन इज स्लाइटली रिड्यूस और यू कैन से मर्ज टू द 10th नंबर. सो 11th वन इज नॉट विजिबल, सो आंसर वुड बी द 10th वन. यस. Question number 18. Ellery muscle in cockroaches are related with. Ellery muscle in cockroaches are related with. So I told you in the circulatory system, ellery muscle of cockroaches are related to the human. I mean to say cockroach heart. Cockroach के heart में near about 12 pairs of ellery muscle होती है. There are 13 heart chamber in the cockroach, but there are 12 pairs of ellery muscles are present in the cockroach. 12 pair. Just remember, मैंने आपको बताया था every segment means 10 segment of abdomen are having 10 chamber of heart and 3 chamber of heart are located in the thoracic cavity. Every chamber of heart having a minute pores called ostia and which are lined by you can say ellery muscle and there are 12 pair of ellery muscle. So इसका आंसर हो जाएगा A. Yes. Question number 19. Which of the following is absent in segment of a cockroach leg? तो कॉकरोच के लेग में कौन कौन से पार्ट्स थे और कौन सा पार्ट नहीं था ये पूछा गया. तो कॉकरोच के लेग में एक्चुअली 5 पार्ट्स थे, सच एज कोक्सा,
ट्रोकेंटर, टिबिया, ट्यूबिया, टार्सस एंड फिबुला। फिबुला नहीं होता, सॉरी, कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया और वेमर, ये जनरली जो 5 पार्ट्स होते हैं। तो इनमें से जो है फिबुला नहीं होता है। मैंने आपको ब्रिसल्स भी बताया था, लेकिन ब्रिसल्स पार्ट नहीं होता है, ठीक है। देखिए 5 पार्ट्स कौन से थे। सबसे पहला पार्ट होता है कोक्सा, कनेक्टेड होता है वो थोरेक्स को। उसके बाद ट्रोकेंटर, फिर नीचे वाला पार्ट आता है फीमर, उसके बाद आता है टिबिया और उसके बाद आता है टार्सस। 5 पार्ट, कोक्सा, ट्रोकेंटर, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया एंड टार्सस। तो इसमें कौन सा पार्ट नहीं दिया हुआ है, फिबुला। तो फिबुला पार्ट नहीं होता है कॉकरोच में। ए क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स आर प्रेजेंट इन द पेरिप्लेनेट अमेरिकन। क्वेश्चन इज वेरी इजी अगर हम देखें तो, लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चन में भी लोग है ना आंसर गलत निकाल लेते हैं। अब देखिए, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स आर प्रेजेंट इन कॉकरोच। एक्चुअली स्पाइरेकल इज नथिंग बट, क्या होता है स्पाइरेकल बताइए। Spiracle is nothing but the part of a respiratory system. In the cockroach, respiratory system was a very simple. It's very simple. Just because simple and very easy. Each segment of abdomen of cockroach are having a one spiracle, and through this spiracle oxygen enter inside the body, and it enters into trachea. Through the trachea it enters into the tracheole, and carbon dioxide return how? From tracheole to trachea to spiracle out. So this technique is very very easy because this system is called as a tracheal system. Respiratory system in the cockroach is called tracheal system and it is very easy. cockroach में respiratory system काफी easy होता है क्योंकि उनके body wall में स्पाइरेकल नाम के ऑर्गन होते हैं। जितने उनके एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं ना उतने स्पाइरेकल होते हैं। तो एब्डोमिनल सेगमेंट है अगर 10 तो ये भी कितने होंगे, 10 ही होंगे। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 10। यस। क्वेश्चन नंबर 21, यंग कॉकरोच इज कॉल्ड। यंग कॉकरोच इज कॉल्ड, तो हम यंग कॉकरोच किसे कहेंगे, मतलब चाइल्ड कॉकरोच के चाइल्ड को हम क्या कहेंगे। यस, सो मैगोट नहीं होते। मैगोट बेसिकली कुछ इंसेक्ट, क्या तो मक्खियाँ कैसे होती हैं, यस, हाउस फ्लाई, उनके जैसे टाइप होते हैं मैगोट्स। इसका आंसर मुझे प्यूपा भी नहीं लग रहा है, इफियारा भी नहीं लग रहा है। इसका आंसर है सी, निम्फ। यस, इसका आंसर है सी, निम्फ। तो मतलब जो कॉकरोच जो चाइल्ड होते हैं ना उनको हम कहते हैं निम्फ। क्लियर एवरीबॉडी? सो सी आंसर होगा इसका। यस। क्वेश्चन नंबर 22, कॉकरोचेस आर अमोनोटेलिक? नो। अमोनोटेलिक आर दोज एनिमल दोज हु आर प्रोड्यूसिंग अमोनिया फ्रॉम अमाइनो एसिड। दे आर यूरियोटेलिक? नो। यूरियोटेलिक आर दोज हु आर प्रोड्यूसिंग यूरिया फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड। यूरियोटेलिक और अमोनोटेलिक बोथ? नो। They are uricotelic? Yes, because they are producing uric acid through their excretory system. मैंने अभी आपको थोड़े क्वेश्चंस पहले बताया था और लेक्चर में भी समझाया मैंने। अगर आपको क्वेश्चन थोड़े हार्ड लग रहे हैं तो आप पूरा चैप्टर देख लीजिए और उसके बाद आपको क्वेश्चन इजी लगेंगे। डी आंसर इसका। नेक्स्ट, द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ। तो कॉकरोच में क्या था, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा था। बिगिनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन कॉकरोच टेक्स प्लेस थ्रू स्पाइरेकल, and then oxygen enter into trachea, and then it enters into the tracheal tube called tracheoles, and carbon dioxide return from tracheole to trachea and trachea to spiracle out of the body of cockroach. So answer will be D. Yes. Question number 24, cockroaches are monoblastic? monoblastic तो कोई होता ही नहीं, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक means those who are having a 2 germ layer, outer ectoderm and inner endoderm. They are not having mesoderm. Triploblastic means those who are having a 3 layer, outer ectoderm, middle mesoderm and inner you can say endoderm. So they are triploblastic. Tetrablastic, तो टेट्राब्लास्टिक में नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, बिकॉज कॉकरोचेस की बॉडी 3 लेयर से बनी हुई है। आउटर लेयर को हम कहते हैं एक्टोडर्म, मिडल लेयर को हम कहते हैं मेसोडर्म और इनर लेयर को हम कहते हैं एंडोडर्म। तो ये तीनों लेयर से क्या बना हुआ है, कॉकरोच की बॉडी बनी हुई है। Yes, so cockroaches are triploblastic in nature. Yes. Question number 25, last question of our test. The spiny structure present in the leg of cockroaches are antenna, coxa, bristle, trochanter. अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले ही कहा अभी कि कॉकरोचेस के अंदर जो 5 पार्ट्स होते हैं वो होते हैं कोक्सा,
ट्रोकेंटर, कोक्सा, ट्रोकेंटर फीमर, टीबिया एंड टार्सस। तो ये जो टार्सस पार्ट होता है ना, उसके ऊपर छोटे छोटे स्पाइन के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और उन स्पाइनी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ब्रिसल्स। यस, एज आई टोल्ड यू राइट नाउ, the complete leg of a cockroach have a 6 leg, means 3 pair, and each leg of cockroach have a 5 parts, such as a coxa, trochanter, femur, tibia and tarsus. So all these parts, especially tarsus part, have a so many pointed or spiny structure. These structures are called as a bristles, and bristles are also very, you can say, अगर ब्रिसल लग जाते हैं कहीं पे तो ब्लड भी निकल सकता है, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। बने हुए वो काइटिन और बेसिकली पॉलीसेकेराइड से होते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी शार्प होते हैं, तो इसका आंसर ब्रिसल हो जाएगा सी। यस, सो दिस इज गाइस अवर, हमने ये 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, चैप्टर नंबर 7, 11th standard CBSE, and the topic is cockroach. Actually this topic has a 3 subtopic. This chapter has a 3 subtopic, but we have discussed first cockroach. Thank you so much.